ज्योति सिंह और पवन सिंह की मुलाकात अभी नहीं हुई है। मुलाकात तो हुई है सर, वो लोग फोटो भी अपलोड किए हैं लखनऊ में। जो फोटो है वो बिल्कुल गलत है। वो पहले का फोटो हो सकता है कि वो वायरल किया गया होगा। उनके वकील का कहना है कि दोनों के बीच में कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, दोनों वकील के माध्यम से दोनों परिवार के बीच इस तरह का सेटलमेंट की बात चल रही है। दोस्तों नमस्कार, देखिए पवन सिंह और ज्योति सिंह हुए एक। पवन सिंह और ज्योति सिंह किन शर्तों पर हुए हैं एक, और आगे क्या कुछ होगा उनके जिंदगी में, क्या अब दोबारा जो है फिर से पवन सिंह और ज्योति सिंह एक होकर रहेंगे या आगे चल के जो है दोनों अलग हो जाएंगे, कब होगा उनका कोर्ट में अगला सुनवाई, ये सारा कुछ हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट से बबलू सर हैं, इनसे हम जानेंगे। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर ये बताइए कि पवन सिंह ज्योति सिंह का जो मामला है कोर्ट में अगला कब सुनवाई होगा और किस चीज़ पे सुनवाई होगा? देखिए 13 मार्च को उनका डेट रखा गया, चूँकि आरा के फैमिली कोर्ट में, श्वेता सिंह के कोर्ट में उनका 13 मार्च को पेशी है। लेकिन चूंकि बात है कि अब किस तरह की बात दोनों के बीच में चल रही है, उनके वकील का कहना है कि दोनों के बीच में सेटलमेंट की बात चल रही है। तो सेटलमेंट से तो सिर्फ साफ पता लगता है प्राइमा फेसी कि पैसा का लेन देन होगा, उसमें जो भी एलिमुनी वगैरह होगा और जो भी जो रकम होगा उस पर सेटलमेंट की बात हो रही है। अब बात सवाल बड़ा यहाँ पे ये होता है कि क्या दोनों के बीच में जो सारी दूरियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी है, और अगर ख़त्म हो चुकी तब फिर दोनों साथ रहने के लिए तैयार हैं। तो ऐसा कुछ उन्होंने, उनका जो वकील हैं, दोनों तरफ के जो वकील हैं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला है कि दोनों अब शादी करेंगे या शादी तो पहले से ऑलरेडी हैं, दोनों अब साथ में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, सेटलमेंट की बात चल रही है दोनों फैमिली के बीच में, और दोनों वकील के माध्यम से सेटलमेंट की बात चल रही है कि सेटलमेंट किया जाएगा। 1 करोड़ रुपये की बात की गई है कि पवन सिंह 1 करोड़ रुपया देकर उनके साथ सेटलमेंट करेंगे, और फिर उसके बाद जो भी मामला उसको रफा दफा जो विवाद चल रहा है उसको स्टॉप करने का काम करने, उसको विराम देने का काम करेंगे। तो अभी तो ये चूँकि मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है, उनके वकील के द्वारा बताया गया। सर जिस प्रकार से फोटो वायरल हुआ, लगातार पवन सिंह और ज्योति सिंह एक कमरे में थे, एक साथ खड़े थे, उसके बाद से अब जो है उनके वकील जो है वो कह रहे हैं मुझे तो मालूम ही नहीं कि सेटलमेंट होगा कि क्या होगा। नहीं, देखिए ये वायरल जो फोटो है वो बिल्कुल गलत है। वो पहले का फोटो हो सकता है कि वो वायरल किया गया होगा। उनके वकील का कहना है कि दोनों के बीच में कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई। हाँ, दोनों वकील के माध्यम से दोनों परिवार के बीच इस तरह का सेटलमेंट की बात चल रही है। बिल्कुल, और सेटलमेंट में 1 करोड़ रुपया की बात कही गई है कि पवन सिंह 1 करोड़ रुपया ज्योति सिंह को देंगे। 13 मार्च को चूँकि आरा कोर्ट में फैमिली जो कोर्ट है वहाँ पे दोनों का प्रेजेंटेशन, वहाँ पे दोनों पेश होंगे। उसके बाद देखना होगा कि उनके जो वकील के माध्यम से क्या कंक्लूजन आता है, क्या फिर उनका बयान होता है। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या फिर पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच सेटलमेंट हो पाता है या फिर से कोई दिक्कत भी बीच में आ सकती है। मतलब कोर्ट के ही फैसले पे अब डिपेंड करेगा कोर्ट क्या निर्णय लेता है। तो देखिए कोर्ट तो हमेशा चाहती है कि कोई दो व्यक्तियों के बीच, जो दो कपल्स जो होते हैं, वो दो शादीशुदा मर्द और औरत के बीच का जो मामला होता है उसको कोर्ट नहीं चाहती है कि शादी खराब हो, किसी के जीवन में इस तरह का प्रॉब्लम आए, दर्द आए। लोग शादी करता है एंजॉयमेंट के लिए शादी करता है, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए करता है, लेकिन चूंकि सबका अपना अपना जीने का तरीका है तो कोर्ट तो हमेशा चाहती है कि दो कपल के बीच में जो विवाद है वो थम जाए और दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन अब ये दोनों को कोई भी हो सर, पवन सिंह हो या आम आदमी हो, देखिए कानून सबके लिए है कि पवन सिंह हो या खेसारी हो, उससे क्या मतलब है। वो ठीक है, वो सेलिब्रिटी हैं, फेमस लोग हैं, लेकिन कानून सबके लिए ना है। और कानून समानता जो होता है कि जनरली जो बात है कि कानून सबके लिए, और कानून जो काम करेगी सबके लिए एक तरह काम करेगी। ऐसा नहीं है कि आप बहुत फेमस आदमी तो आपके लिए अलग कानून होगा, कोर्ट आपके लिए अलग व्यवस्था करेगी, ऐसा नहीं है। तो कोर्ट किसी भी, चाहे कॉमन मैन हो या सड़क वाले लोग हों या कितने आसमान पे उड़ने वाले लोग हैं, कोर्ट तो है कि सब के लिए चाहता है कि जो शादी हुई है उसको, शादी को बचाया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर दोनों के बीच में इस तरह का लग रहा है कि हम लोग नहीं रह पाएंगे, हम नहीं रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर कोर्ट ज़बरदस्ती नहीं करती है। फिर आपका फैसला है, आप जो भी फैसला लेंगे फिर उस पर कोर्ट काम करती है, कानून काम करती है। तो ये देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला होता है। तो कोर्ट तो चाहती नहीं है कि पहला बात की शादी दोनों का ख़त्म हो, ठीक है ना। लेकिन अगर सेटलमेंट की बात चल रही है तो फिर कोर्ट का जो निर्देश होगा फिर दोनों को पालन करना होगा। मतलब सेटलमेंट हो जाएगा। अब क्या लग रहा है सर कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक होकर रहेंगे पूरी ज़िंदगी? देखिए जहाँ तक इतनी कड़वाहट आने के बाद, देखिए रहने के लिए तो आदमी
बहुत से ऐसे रिश्ते और हम लोगों ने कोर्ट में चूँकि देखा है कि बहुत कुछ हो जाने के बाद भी कपल्स एक हो जाते हैं, लेकिन ज्योति सिंह और पवन सिंह का मामला कुछ बड़ा अलग सा मामला है। चूँकि अभी दोनों वकील के बीच में सेटलमेंट की बात चल रही है, फैमिली के बीच में सेटलमेंट की बात चल रही है। ज्योति सिंह और पवन सिंह की मुलाकात अभी नहीं हुई है। मुलाकात तो हुई है सर, वो लोग फोटो भी अपलोड किए हैं लखनऊ में। अपलोड किया, लेकिन उनके वकील का तो कहना है कि अभी इस तरह का कोई बात हमें पता नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है, हमारे नज़र में तो है नहीं। तो एक आम आदमी से ज़्यादा, हमसे और आपसे ज़्यादा उनका वकील ही बेहतर बता सकता है ना कि दोनों के बीच में क्या करें। तमाम जो समाज सेवी हैं या संगठन है वो लोग तो कह रहे हैं कि लगातार जो है पवन सिंह एक हो गए, हम लोग एक करवाए हैं। टीआरपी लेने के लिए भी लोग बोल सकते हैं सब, लेकिन जो उनका वकील, जो दोनों तरफ का जो वकील विष्णु पांडे, चूँकि ये ज्योति सिंह के वकील है और इनका कौन प्रसाद वकील जो हैं, तो दोनों के वकील जो ज़्यादा मामले को अच्छी तरह से जान पाएंगे, वो थर्ड आदमी नहीं जान पाएगा। तो ये दोनों परिवार के बीच में इस तरह के सेटलमेंट की बात चल रही है और दोनों के परिवार के बीच वकील के माध्यम से ही बात हुई है। मीडिएशन का काम लोग वकील लोग ही कर रहे हैं, दोनों पक्ष के जो वकील हैं, लॉयर हैं, वो कर रहे हैं। तो अभी ये कितनी सच्चाई है या क्या सच्चाई है, मिले हैं नहीं मिले हुए, एक अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि अब दोनों सेटलमेंट की जब बात चल रही थी तो मुझे नहीं लगता कि दोनों, जब अगर दोनों साथ 13 तारीख को सर क्लियर हो जाएगा कि पवन सिंह 13 तारीख की कोर्ट में पेशी है और कोर्ट क्या देती है, हो सकता है कि कोर्ट कुछ कारणों से फिर अगला डेट भी बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि 13 मार्च को कोर्ट ये डिक्लेयर कर देगा कि ठीक है आप लोग अपना तलाक के लिए अपना फाइल कर दीजिए, जो भी तलाक आप लोग का मंजूर किया जाता है। तो केस का प्रोग्रेस क्या है वो तो अलग बात है, देखना होगा कि कोर्ट में उनका वकील ही बता सकते हैं। चूँकि सेटलमेंट की वाली बात है तो मुझे नहीं लगता कि 13 मार्च को ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा बाय कोर्ट के द्वारा, कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। उसके बाद भी 1 या 2 या 4 डेट और भी उसमें लंबा थोड़ा सा चल सकता है। लेकिन दोनों अगर सेटलमेंट कर लेते हैं, दोनों एक पॉइंट पर पहुंचते हैं, तो कोर्ट को भी थोड़ा सा इसमें राहत मिलेगी और कोर्ट भी इजीली दोनों का जो मामला है उसको ख़त्म करेगा। चलिए, तो ये हमारे साथ बबलू सर हैं जो कि पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं और लगातार ये पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मामला है उस पर नज़र बनाए हुए थे और इनसे हम जानने का प्रयास किए, जो भी आपके मन में सवाल थे वो जवाब लेने का प्रयास किए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको समय देने के लिए। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएगा और वीडियो को दूर दूर तक एक बार शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।